हर हर महादेव। सुनते हैं सावन महीने की कथा का अध्याय 3। सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रत का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे प्रभु, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। आप अपनी कृपा करके विस्तार से इसका वर्णन करें, जिससे हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। तब भगवान कहते हैं कि हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण महीने को व्यतीत करता है, उसके 12 महीनों के नक्त व्रत करने का फल मिलता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति से पहले सन्यासियों के लिए भोजन का विधान है और रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूरज के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और यति, विधवा और विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो तो उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति पाता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा एवं प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के द्वारा एवं स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर बहुत ही प्रसन्न होता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखता हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख भोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति को चाहने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों को कटेरी के दलों से शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वपन की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के सामने निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से अलग अलग रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तिर्वेद ध्वनि से रात्रि का जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला या पंचवल युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए।
इसके बाद पंचामृत पूर्वक धूप दीप और नैवेद्य से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य एवं वेद शास्त्र पुराणों के पाठ द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल या घी मिश्रित खीर से होम करना चाहिए या जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदंतर शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। स्वष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों का भी पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में मनुष्य भूमि पर शयन करता है तो उसका भी फल मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, 10 तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाणमलि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई और चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से शिवजी की पूजा विधान के लिए उल्लेख हेतु यह कथा और अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव बिल्कुल लिखना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।